आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। पहलू खान, उमर मोहम्मद, तालीम हुसैन, उमर खान और अब अकबर उर्फ रकबर अप्रैल 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक बीते 15 महीनों के अंदर राजस्थान के अलवर में गाय की तस्करी के शक में बेकाबू भीड़ ने 5 लोगों की जान ले ली। ये सभी मरने वाले उस मेवात के बाशिंदे थे जहां कमोबेश हर घर में गाय को पालने की रवायत है। मेवात के ज्यादातर लोगों का अहम काम खेती करना और मवेशी पालन है। ऐसे में सवाल यह है कि दूध के लिए गाय पालने वाले मेव समाज को आखिर क्यों बार बार भीड़ अपना निशाना बना रही है। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर लोगों से बात की और हालात का जायजा लिया तो इस इलाके के हर पहलू को हमने टटोलने की कोशिश की, जिसके बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे कि इस इलाके के लोग गाय तस्कर नहीं बल्कि गाय पालक हैं। इसलिए हमारी आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज हर उस शख्स को देखनी चाहिए जो गाय तस्करी और गाय के कत्ल को लेकर मेवात के लोगों को शक की निगाह से देखता है। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं अब उन्हें क्यों नहीं मिलेगी फ्री हेल्थ स्कीम की सुविधा, या फ्री हेल्थ स्कीम जो है दिल्ली सरकार की, उसका क्यों फायदा उसको नहीं मिलेगा। और अब व्हाट्सएप से भी पता किया जा सकेगा ट्रेन का रनिंग स्टेटस मैसेज के जरिए सिर्फ 10 सेकंड में आपको मिल पाएगी। जो ट्रेन की रनिंग स्टेटस है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। साथ ही आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की तारीख में आज का दिन क्यों है बेहद खास और अहम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। और टॉप 10 न्यूज के बाद अब वक्त है आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। अकबर को गाय के नाम पर मार डाला गया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि कोल गांव और मेवात के तमाम गांव के लोग इस तरह के खतरों के बाद भी गायों को पालने का जोखिम उठा रहे हैं। इन तमाम जानलेवा घटनाओं के बावजूद भी आखिर क्यों उनके लिए गाय को पालना बेहद जरूरी है, इसका जवाब हमें ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर पहुंचकर मिला, या फिर कहा जाए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मिला। देखिए आप भी हमारी आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हम तो हट जाओ एक साइड को। ये रकबर का घर है, वही रकबर जिसको मारने का इल्जाम पुलिस और मुबैना गौरक्षक दोनों पर है। ये गाय और उसका बछड़ा दोनों रकबर के घर में आज भी बंधे हैं, क्योंकि रकबर बरसों से गाय पालता रहा और उसका दूध भी बेचा करता था, लेकिन गाय के नाम पर ही उसकी जान ले ली गई। ये सर बहुत पहले से ही दूध का काम करते हैं। तो गाय पहले से ही पालते थे? पहले से ही ये गाय पालते हैं, बकरी रखते हैं दूध के लिए, बकरी भी गाय भी दोनों चीज रखते हैं। ये गरीब आदमी है, इसी से ये अपना घर चलाते हैं, दूध बेचते हैं। दूध की गाय लेने लिए गए थे, जिन उन लोगों ने इसे पीट दिया। रकबर के गांव का नाम कोल गांव है, जो मेवात के फिरोजपुर झिरका इलाके में आता है। जब से रकबर की मौत हुई, यहाँ नेताओं और सामाजिक कारकुनान के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस गांव की एक दूसरी तस्वीर को आपको देखना जरूरी है। हम तो हट जाओ एक साइड को। कोल गांव की गलियों से गुजरते हुए आपकी निगाहें जिस जिस भी घर के अहाते पर पड़ेगी, वहां आपको खूंटे से बंधी गाय नजर आएगी, क्योंकि यहाँ हर घर में किसान है और खेती के साथ साथ भैंस और गाय को पालना यहाँ के बुनियादी रोजगार में शामिल है। रकबर के साथ जो असलम नाम का शख्स मुबैना गौरक्षकों से जान बचाने में कामयाब रहा, हमारी टीम जब उसके घर पहुंची तो यहाँ भी हमें गाय बंधी नजर आई। असलम पिछले कई दिनों से अपनी आपबीती अलग अलग चैनलों पर सुनाते आए हैं। असलम ने बताया कि वो डेयरी का काम करते हैं, अगर गाय नहीं पालेंगे तो और क्या करेंगे। असलम ने कहा कि वो जिन गायों को ला रहे थे उनके साथ उनके बछड़े भी थे। हम वहाँ से गाय लाए दूध पीने के लिए, हमारे पास डेयरी का काम था जी। अच्छा। हम गाय रखते हैं जी। गाय के संग 2 पटरियट थे छोटे से जी। वहाँ से हम आ रहे थे रात के समय में, दिन में नहीं निकलने देते थे। दिन में जी लूट खसोट हो जाती है जी, वो से भी नहीं निकलने देते, तासुक लाते हैं जी।
पूरे मेवात की तरह ही कोल गांव के लोग भी माली तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और मौजूदा दौर में एक भैंस की कीमत 50,000 से कम नहीं होती। गांव के लोग कहते हैं कि पेट पालना है, इसलिए वो गायें खरीदते हैं। जितनी कीमत में एक भैंस आती है उतनी कीमत में वो 2 गायें खरीद सकते हैं और उनकी ये मजबूरी है। गरीबी ऐसी चीज होती है जिसमें पेट पालना भारी होता है जी। भैंस आती है 1,00,000-1,25,000 रुपए की, 80,000 की। इतने हमारे गरीब आदमी है, बेचारे मजदूरी करते हैं, इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। तो इकट्ठे नहीं हो पाने के कारण अपने गाय 20-30 हजार रुपये में बन जाती है, बच्चों को दूध मिल जाता है, इसलिए हमारी मजबूरी होती है गाय लाने। हमारे गांव में 1,000-2,000 गाय हैं अभी भी है। जी अभी भी। मसला सिर्फ एक कोल गांव का नहीं बल्कि मौजूदा दौर में पूरे मेवात में हाल यही है। यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ से रोजाना हजारों लीटर दूध शहरों में सप्लाई होता है। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन करीब 4 लाख लीटर दूध मेवात से सप्लाई होता है और इस दूध के कारोबार से करीब 1.5 लाख लोग जुड़े हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर यहाँ के मुसलमान गायों को पालना बंद कर देंगे या फिर दूध बेचना बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ के लोग खाएंगे क्या? जी मीडिया के लिए मेवात से शोएब रजा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां के लोग अपना घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गाय को पालते हैं, उसका दूध बेचते हैं और गाय चूंकि सस्ती आती है इसीलिए जो है उसको वो खरीद कर आसानी से खरीद लेते हैं, उसको पालते हैं और फिर उसके दूध को बेच करके पैसा कमाते हैं, उससे घर चलाते हैं। बहरहाल ग्राउंड जीरो पर जाकर पता चलता है कि असल में तो गाय इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार का एक अहम जरिया है। लोग गाय पालते हैं, उसके दूध और दूध से बनने वाली तमाम चीजों को जो है बेचते हैं और उससे कारोबार करते हैं। लेकिन इन वारदातों के बाद अब इलाके के हालात बदलने लगे हैं, जिससे सवाल भी पैदा होने लगा है कि कहीं इन वारदातों के पीछे 80% मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके के दूध कारोबार को तबाह करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है। पहलू खान, उमर मोहम्मद, तालीम और रकबर, ये लिस्ट लंबी होती गई तो मेवात के लोगों में गाय को लेकर डर और ज्यादा बढ़ता चला गया। मेवात यानी हरियाणा का वो जिला जिसकी सरहद राजस्थान के अलवर से मिलती है, लेकिन पिछले कुछ बरस में अलवर और उसके आसपास के इलाके में गाय के नाम पर कई लोगों को मार दिया गया। गौ तस्करी के लिए बदनाम मेवात में गाय पालने को लेकर कितना जोर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के हर गाँव में आपको 150 गाय मिल जाएगी। कई गौशालाएं इलाके में मुसलमान चलाते हैं जहां सैकड़ों गायों को पाला जाता है। अखबार की एक कतरन बताती है कि इस इलाके के लोगों के गाय पालने से हरियाणा की सरकार खुश रही है और इसी वजह से करीब 3 साल पहले 80 गांव पालकों को इज्जत बख्शी गई थी। लेकिन 3 साल के बाद हालात कितने बदल गए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ये लोग अपना एजाज वापस करने जा रहे हैं क्योंकि गाय पालने में अब उन्हें खतरा महसूस होने लगा है। क्या मेवात से दूध का कारोबार खत्म करने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि खेती और गाय भैंसों के सहारे जिंदगी गुजारने वाले मेव कौम के इन लोगों की रोजी रोटी ही अगर मुतासिर हो जाएगी तो फिर ये लोग क्या काम करेंगे? मेवात के लोग सबसे ज्यादा दूध की डेयरी चलाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मुताबिक मेवात में 45 से 50 हजार गायें और 5 लाख भैंसे हैं। हम हमेशा इस बात को धरातल से करते हैं कि मेव समुदाय मुख्य रूप से गौ पालक है। वो गौ कसी करता नहीं है, गौ कसी को पाप समझता है और गाय को वो अपने सभी जानवरों में बहुत श्रेष्ठता के साथ रखता है। बहुत महबूब उसकी ये जो है पसंदीदा पशु है। अब तक 4 कत्ल कर दिए गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेव कौम बड़ी गौ पालक है। बड़ी संख्या में हमारे लोग गायों को पालते हैं और ये बड़ा गंभीर विषय है कि अगर हम पालतू गाय भी लेकर आते हैं तो सरकार के संरक्षण पर कुछ गुंडे मवाली हमारे लोगों का खुलेआम कत्ल कर देते हैं, जो बड़ी शर्म की बात है। सितंबर 2017 को ही मेव समाज ने ऐलान किया था कि अगर कोई गौकशी करता है या उसका साथ देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद की जाएगी और 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश होती रही कि गौ तस्करी ना हो और इसी के मद्देनजर राजस्थान के अलवर और उससे लगते इलाकों में करीब 6 गौरक्षक चौकियों को भी बनाया गया ताकि ना तो गाय की तस्करी हो और ना ही गौरक्षा के नाम पर इंसानों का कत्ल हो।
हमारे पास तो पीछे से अगर कहीं से ये लोकेशन मिलती है कि भाई इस तरह की कोई गाड़ी आ रही है तो आप इस तरह नाकाबंदी करो, किसी भी तरह की गाड़ी हो, चाहे गायों की हो या कोई बदमाशों की हो, उसकी हमारी नाकाबंदी की सूचना आती है, हम तुरंत रोड पे खड़े होकर के नाकाबंदी करते रहते हैं उसके लिए। मेरे टाइम में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। करीब 2000 इसी दूसरे महीने में एक गाड़ी को छोड़ के भगे थे, पास में है यहाँ से, गाड़ी को छोड़ के भगे थे, जिसमें मुकदमा दर्ज किया था। उसमें गाय भरी थी और गाड़ी को यहाँ छत्तरपुर गाँव में छोड़ करके भाग गए थे। सवाल यही है कि आखिर इन लोगों के लिए आगे का रास्ता कहां जाता है और क्या वाकई सरकार और मेव समाज मिलकर कोई रास्ता आने वाले वक्त में निकाल पाता है जिससे गाय को लेकर मेवाती समाज को शक की निगाहों से ना देखा जाए और वो अपना रोजगार बेहतर तरीके से चलाते रहें। जी मीडिया के लिए मेवात से शोएब रजा की रिपोर्ट। बहरहाल ग्राउंड जीरो में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही कुछ अहम जानकारियां और आज की तारीख के साथ आपके फायदे की बात भी पेश की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। आज हम गाय तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए अकबर उर्फ रकबर के गांव की ग्राउंड जीरो के रूप में जो है आपको पूरी रिपोर्ट जो है पेश कर रहे हैं और वहां के हालात बता रहे हैं। और ये जानने की कोशिश हमने की थी दरअसल तमाम चीज़ों को देखते हुए कि वहां के लोग जो हैं वो गाय क्यों पालते हैं, उसके पीछे की असल वजह क्या है। उसकी जो पीछे की असल वजह निकल करके आई वो उनकी गरीबी है। गाय जो है वो आसानी से कम पैसों में मिल जाती है और जाहिर तौर पर गाय को वो खरीदते हैं और उसके पैसे से वो अपना घर चलाते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो दरअसल हरियाणा का जो मेवात है वो उसमें 80% मुस्लिम आबादी बसती है। इस इलाके के लोग अहम तौर पर खेती करते हैं और मवेशी पालते हैं और उसी से जो है इनका रोजगार चलता है। और भी मवेशियों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अहम जो है वो गाय है, क्योंकि वो जैसे पहले भी बताया कि वो सस्ती मिल जाती है। यानी असल में यहाँ के लोग जो है वो गाय तस्कर नहीं बल्कि दूध के लिए गाय पालते हैं। लोग गायों का दूध और दूध से बनने वाली अशिया बेचकर पैसों की जरूरत को पूरा करते हैं, अपना घर चलाते हैं। दरअसल यहाँ के लोग खेती के अलावा रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर डेयरी कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। महकमा मवेशी जो एक पालन है, महकमा मवेशी पालन, उसके मुताबिक मेवात में करीब 50,000 गायें हैं। यानी जो वहाँ के लोग हैं ज्यादातर वो गाय पालते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेवात वही जिला है जिसे नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में मुल्क का सबसे पिछड़ा जिला करार दिया गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का मुसलमान किन हालात में जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। रोजगार के माकूल जराए नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग काश्तकारी करते हैं और मवेशी पालते हैं और उसी पर पूरी जिंदगी उनकी एक तरीके से मुनहसिर है। यहाँ के बाशिंदों को गाय की तस्करी की बजाय या फिर गाय का तस्कर बताने की बजाय उन्हें गाय पालक कहना ज्यादा बेहतर है और उसकी वजूहात क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सितंबर 2015 में RSS मीटिंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसने यहाँ एक प्रोग्राम कराया था और उसमें जो मुस्लिम गाय पालक हैं उनका एक तरीके से बड़ा जलसा किया था और उसमें उन्हें अवार्ड से नवाजा था। और इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर जो है हरियाणा के वो भी आए थे और इंद्रेश कुमार भी उसमें शरीक हुए थे और उनको अवार्ड से नवाजा था। जो मुस्लिम गौ पालक है यानी मुस्लिम जो है वो गौशाला चलाते हैं उनके लिए प्रोग्राम था। इसके अलावा यहाँ का जो मुस्लिम तबका है उसमें बेटी की शादी के बाद जो लड़के वाले हैं उनको तोहफे के तौर पर भी गाय देने की रवायत है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कम्युनिटी में गाय को तोहफे में देने की रवायत हो वो गाय पालक हो सकता है, तस्कर नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, बीते साल सितंबर में यहाँ मुस्लिम पंचायत ने बाकायदा गौकशी करने और उनकी मदद करने वालों पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था या उसका फैसला किया था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो लोग गाय पालते हैं अपने घर को चलाने के लिए, जो लोग गाय की तस्करी पर पाबंदी लगाने के लिए जुर्माना लगाते हैं, तो वो गाय पालक हो सकते हैं। उनको तस्कर कहना बिल्कुल गलत है और उन्हें कई बार जो है एजाज से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ हर मेव के घर में गाय है, लेकिन आज के हालात में ना तो वो गायों को बेच सकते हैं और बीमार पड़ने पर ना ही उन्हें वो घर से बाहर ले जा सकते हैं इलाज के लिए। ये एक बड़ा और संजीदा मसला है। वैसे यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि कमियां हर तबके में होती हैं। हर तबके में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तमाम पाबंदियों के बावजूद कुछ गलत काम करते हैं। यही वजह है कि शायद गुरुग्राम से लेकर अलवर तक फैला ये इलाका गायों की तस्करी के लिए बदनाम हो चुका है और इस बदनामी की छाप ऐसी है कि गाय लेकर जाने वाले हर शख्स को लोग तस्कर ही समझ बैठते हैं। लेकिन चंद लोगों की गलती की सजा हर किसी को नहीं दी जा सकती और भीड़ को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले और किसी की जान ले ले। जाहिर तौर पर
इन तमाम हालात को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ हुकूमतों, सियासी जमातों, पुलिस और प्रशासन को सजगता से काम करने की जरूरत है, बल्कि खुद मेव समाज को भी अपने ऊपर लगे गाय की तस्करी के इल्जाम को दूर करने के लिए आगे आना होगा। और अब बात करेंगे, जानना जरूरी है, अब गैर दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी फ्री हेल्थ स्कीम, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल फ्री स्कीम का जो दिल्ली हुकूमत फ्री स्कीम चला रही थी, फ्री हेल्थ स्कीम, अब उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बाहरी लोगों को इस स्कीम से बाहर कर दिया है। दिल्ली से बाहर के मरीजों को हेल्थ स्कीम का फायदा अब नहीं मिलेगा। अब उन्हें इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उन्हें अब सिर्फ कंसल्टेंसी और इमरजेंसी सहूलियात ही फ्री में मिल सकेगी। बाकी जांच और जो सर्जरी है, इन तमाम जो है चीजों के लिए अब उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा। स्कीम का फायदा अब गैर दिल्ली वालों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में बाहरी मरीजों की भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये ट्रायल जो है चलाया जा रहा है और जो दिल्ली का जीटीबी अस्पताल है उससे इस ट्रायल की शुरुआत की गई है। अगर ये कामयाब रहा तो आने वाले दिनों में बाकी अस्पतालों में भी इसे नाफिज किया जा सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होगा उसे ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। उसके बच्चों को, यानी अगर बच्चे बीमार है तो और उसके पेरेंट्स के पास वोटर आईडी कार्ड है तो उन्हें भी ये फायदा मिल पाएगा। इस बुनियाद पर लोगों को दवाएं और सभी टेस्ट मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। यानी ये सुविधा सिर्फ या ये सहूलियत उन्हीं को मिलेगी जिनके पास दिल्ली का कोई कार्ड होगा, दिल्ली का आई कार्ड होगा या फिर दिल्ली रहने के उनके पास सबूत होंगे। इंडियन रेलवे ने अब अपने कस्टमर्स को और सहूलियात देने के लिए अब व्हाट्सएप के जरिए ही ट्रेनों की रनिंग स्टेटस की जानकारी देने का फैसला किया है। एक नई सहूलियत की शुरुआत की है। इसके लिए ना कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत होगी और ना ही किसी तरह के नंबर पर कॉल करना होगा। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही पैसेंजर को ट्रेन की रनिंग स्टेटस है उसकी जानकारी दी जा सकेगी। व्हाट्सएप से ट्रेन का रनिंग स्टेटस पता करने के लिए एक नंबर जारी किया गया है 7349389104। इस नंबर पर जो है मैसेज लिख करके भेजना होगा। उस मैसेज को जब पढ़ लिया जाएगा तब वहां से 10 सेकंड के अंदर एक जवाब आएगा और उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। आप ये जो इंडियन रेलवे का जो नंबर है आप इसे जरूर सेव कर लीजिए क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। और अब बात करेंगे आज की तारीख की। हिंदुस्तान की तारीख में आज का दिन बेहद अहम है। 25 जुलाई 1977 में आज ही के दिन ज्ञानी जैल सिंह ने हिंदुस्तान के 7वें सदर जमहूरिया के तौर पर हलफ लिया था। आज ही के दिन 25 जुलाई 1987 को आर वेंकट रमन हिंदुस्तान के 8वें सदर जमहूरिया बने थे। 25 जुलाई 1992 को SD शर्मा हिंदुस्तान के 9वें सदर जमहूरिया बने थे और 25 जुलाई 1997 में RK नारायणन आज ही के दिन हिंदुस्तान के 10वें सदर जमहूरिया बने थे और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हिंदुस्तान के 12वें सदर जमहूरिया के तौर पर हलफ लिया था। प्रतिभा पाटिल हिंदुस्तान की पहली खातून सदर जमहूरिया बनी थी। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप अपना ख्याल रखें, हर तरह की अफवाहों से दूर रहें। आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक जिम्मेदार शहरी बनकर आप मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूर आगे आएं। कुछ देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।